पार्ट 20 तुम्हारा विरोधी कौन है, आओ जान लो जरा। तेंची मन में कहता है, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा। ये पक्का दैत्यों को काबू करने वाला जंगल ही है, पर मैं इसमें आया कैसे? वुशन मन में कहता है, मुझे साफ तौर पर समझ आ रहा है कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। यान यांग एक जगह पर रुककर कहता है, सब लोग इस तरफ देखिए। सामने पत्थर पर एक लाल रंग का तावीज था और पत्थर को जंजीरों से बांधा हुआ था। जिस 8 बिंदुओं के चेतावनी घेरे की हम बात कर रहे थे, ये उनमें से एक बिंदु है। जंगल के 4 चफेरे ऐसे 8 तावीज हैं जिन्हें महान अमर गुरु जी ने अपनी शक्तियों से बनाया है। ये 8 तावीज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब एक साथ काम करते हैं। जंगल में होने वाली जिन अजीब घटनाओं के बारे में हम बात कर रहे थे, वो है कि दैत्य इन तावीजों में टक्करें मार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जंगल में आने के बाद ताया गुरु एक एक तावीज का अच्छे से निरीक्षण करेंगे। यहाँ देखिए लड़ाई के ताज़ा निशान। हो सकता है जब ताया गुरु इस तावीज का निरीक्षण कर रहे हों तो दैत्यों के गिरोह ने उन्हें घेर दिया हो। हालातों को देखकर लगता है कि शायद ताया गुरु जख्मी हो गए हों। तेंची पत्थर के पास बैठकर खून की जांच करने लग जाता है। जुनजियो कहती है, ऐसे जीवों से बात करने में तो ताया गुरु बहुत ही माहिर हैं, तो ये कैसे हो सकता है? दनहोंग कहता है, भले ही आप रोज नदी के किनारे सैर करते हो, आप माहिर हैं। भले ही आप नदी में ना गिरे, पर आपके जूते तो गीले हो ही जाते हैं। तेंची मन में कहता है, ये किसी इंसान का खून नहीं लगता। पर तेंची किसी के सामने ये बात रखता उससे पहले शन कहता है, बात इतनी सी है, हमें जल्द से जल्द तुम्हारे ताया गुरु को ढूंढना होगा, क्योंकि सिर्फ वही इस सुरक्षा घेरे की मरम्मत करनी जानते हैं। कैसा रहेगा अगर हम लोग बट जाएं और 2 अलग अलग दिशाओं में ढूंढें? मैं पूर्व में जाता हूँ और तुम लोग देखो पश्चिम की तरफ। शन जेंगहोंग को एक डब्बा देते हुए कहता है, मेरे पास ये आत्मिक व्यू है। ये जैसे ही नीचे गिरता है तो आत्मिक व्यू बन जाता है। अगर तुम लोगों का सामना किसी बुरी शक्ति से हो तो उससे लड़ना मत, बस इसे गिराकर वहाँ से जल्दी से भाग जाना। जेंगहोंग कहता है, जी, और इतने में जुनजियो जोर से चिल्लाकर कहती है, जो बात सीधा शन को छल्ली कर देती है। चाचा गुरु, आप अकेले ठीक तो रहेंगे? आपको पक्का विश्वास तो है? क्यों ना आप यान यांग भाई को अपने साथ ले जाएं? क्या पता आप पूर्व की जगह दक्षिण पहुंच जाएं। जुनजियाओ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शन अक्सर दिशाओं को पहचानने में गलती कर जाता है, इसलिए उसे अपने साथ किसी न किसी को ले जाना चाहिए। इस तरह जोर से चिल्लाकर सबके सामने ऐसी बात कहने के कारण शन को ये बात बहुत ही ज्यादा तीर की तरह चुभ जाती है। शन बहुत ही चिढ़ा हुआ था, पर फिर भी झूठा हंसते हुए जुनजियाओ के सर को सहलाते हुए एक पुराने वाक्य को याद दिलाते हुए कहता है, तुम भी जरा अपने छोटे गुरु भाइयों के नजदीक और पीछे पीछे चलना, और अगर फिर भी तुम खो जाओ तो वहाँ पर बैठकर रो रो कर अपनी आंखें मत सुजा देना, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि कोई ऐसा है जो जब भी खो जाता था तो बैठकर रोने लग जाता था और रो रो कर अपनी आंखें सुजा लेता था, और जब मुझे वो मिलता था तो ऐसी उसकी सूजी हुई आंखें, सूजी हुई शक्ल बिल्कुल भी आंखों को अच्छी नहीं लगती।